के नेतृत्व में चल रही है। 10 तारीख को आप कमल का बटन दबाएंगे, ये ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से साथियों यहां पर काम करेगी। और मैं आपको, ये कोई छोटे वायदे नहीं है जो मैंने पूरे किए। अगर दूसरे दलों की हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, साथियों वो ये बात बोलते थे कि 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, 5 साल में पूरा करेंगे। 5 साल तक लोग भूल जाते थे कोई वायदे भी किए हैं या कोई उन्होंने कहा भी है। साथियों 5 साल के बाद दोबारा वोट लेने के लिए आ जाते थे, परंतु मैंने जब ये संकल्प 217 लिए थे, मैंने प्रेस के अंदर कहा था जब मैं 2029 के चुनाव में जाऊंगा आप उंगली घुमा करके देखना, एक एक संकल्प को धरती पर उतारने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार करेगी। साथियों मैंने सबसे पहले, और जब मैंने शपथ लिया, शपथ लेते ही मैंने सबसे पहले इस फाइल के ऊपर जब साइन किया तो वो फाइल साइन थी कि मैंने ये कहा था प्रदेश के लोगों को जो किडनी के पेशेंट थे उनको डायलिसिस कराना पड़ता था और उनका भारी भरकम खर्चा होता था। एक डायलिसिस का 25 से 30 हज़ार रुपये लगते थे। अगर कोई 2 कराता था, 3 कराता था, महीने में लाखों रुपए खर्चा आ जाता था। गरीब व्यक्ति पैसा नहीं दे पाता था, पैसे के अभाव के कारण वो डायलिसिस नहीं करा पाता था। और जब अगर डायलिसिस नहीं करा रहा तो परिवार के साथ नहीं रह पाता था। उस समस्या को समझा, अपने संकल्प पत्र में डाला और मैंने कहा 8 तारीख के बाद हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये डायलिसिस फ्री होगा, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। साथियों हमने उसको पूरा किया है। इसका बड़ा लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों को मिल रहा है। इस संकल्प को हमने पूरा किया। साथियों दूसरा संकल्प था, मैंने बहनों से एक वायदा किया था। मैंने कहा था बहनों से कि जिनके पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों की रसोई में आपका भाई 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाएगा, ऊपर का पैसा आपके खाते में जमा करवाएगा। उसको भी हमने पूरा किया है। आज हरियाणा की बहनों के खाते में 248 करोड़ रुपया मैंने जो ऊपर का पैसा था जमा कराने का काम वो हरियाणा सरकार ने किया है, उसको भी हमने पूरा कर दिया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि मैं बहनों को 2100 रुपये दूंगा। साथियों मैं ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने भी हिमाचल के अंदर उनकी सरकार है, वहाँ पर बहनों से वायदा किया था कि हम 1500 रुपये देंगे। पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार है, उन्होंने भी वायदा किया था कि हम 1000 रुपये महिलाओं को देंगे। 5 साल पूरे हो गए, 6 महीने चुनाव में रह गए, एक भी पैसा महिलाओं को नहीं दिया है। साथियों इनकी आदत तो ये है, बोल देते हैं पूरा नहीं करते हैं, परंतु ये मोदी की गारंटी है, जो बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। मुझे खुशी है इस बात की, हमने इसको भी लागू कर दिया है। पहले बजट के अंदर महिलाओं के लिए मैंने 5000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया और आज उसको लागू करके 1038 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में जमा करा दिया, 1038 करोड़ रुपया। और मुझे खुशी है जब ये दूसरा बजट मैंने प्रस्तुत किया, मैंने उसका दायरा बढ़ाया। मैंने कहा कि अब इसको 5000 करोड़ से 6500 करोड़ रुपए कर दिया गया और बहनों को जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये तक है, उन बहनों को, महिलाओं को 21 रुपये देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने उसको भी दायरे को बढ़ा दिया है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है। मैंने हरियाणा के किसान के साथ ये वायदा किया था कि मेरी सरकार आएगी 24 की 24 फसलें MSP पर खरीदेंगे। साथियों मुझे खुशी है कि हमने उसको भी पूरा कर दिया है। आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है अपने किसान की जो 24 की 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम कर रहा है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने कहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि जो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहिए जिसके सर के ऊपर छत ना हो, उसको मकान बना करके देने का जिम्मा हमारी सरकार का है। 1,60,000 मकान बना करके देने का काम हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है
और मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमने और भी पैसे आगे पहुंचाने का काम किया है। और मैंने यही सोनीपत के अंदर 2 कार्यक्रम किए थे। एक कार्यक्रम किया था कि जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, ऐसे लोगों को गांव के अंदर 100 गज का प्लाट देंगे। और शहरों के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बनाई थी कि ऐसे लोगों को 30 गज का प्लाट देंगे। साथियों, 18,500 गांव में 100 गज के प्लाट दिए, शहर के अंदर 16,500। साथियों, ऐसे परिवारों को 30 गज के प्लाट पहली किस्त में देने का काम किया है। और फिर मैंने यही सोनीपत में एक कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम के अंदर 550 फ्लैट की चाबियां भी ऐसे लोगों को देने का काम किया जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं था, उनको एक एक फ्लैट दिया। और दूसरा कार्यक्रम गुरुग्राम में किया। गुरुग्राम के अंदर मैंने 250 लोगों को ऐसे चिन्हित करके उनको भी एक एक फ्लैट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम जो बोलते हैं उसको धरातल पर उतारने का काम करते हैं। आज मोदी के नेतृत्व में भारत गति से बदल रहा है, चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो साथियों, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, एयर की कनेक्टिविटी हो, गति से बदल रहा है। और मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा, आप सबको बधाई भी देना चाहूँगा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ देश में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है, चाहे धारा 370 हो, चाहे बोडो का, साथियों असम के अंदर उनकी समस्या का हो उसका समाधान करने का काम किया, चाहे नक्सलाइट की समस्या को जीरो करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। साथियों, वहीं पर बड़े लंबे समय से ऐसे मूल जिन्होंने प्रदेश को विकास की गति से रोकने का काम किया, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के अंदर भी कमल का फूल खिलाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। साथियों, बंगाल भी अब गति से आगे बढ़ेगा। अब अगली बारी पंजाब की भी है, पंजाब के अंदर भी अगली बार जब ये 2027 में चुनाव होंगे वहां पर भी कमल का फूल खिलेगा, मोदी जी के नेतृत्व में खिलेगा। साथियों, आप सबके आशीर्वाद से खिलेगा। मोदी जी गरीब व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपना एक एक वोट आप कमल के सामने का बटन दबा करके यहाँ से हमारे पार्षद प्रत्याशियों को और हमारे मेयर प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर पाया, जिनको हमने लागू कर दिया है, कुछ आने वाले समय के अंदर हम लागू करेंगे। मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि सोनीपत के जो बरसाती पानी है उसकी निकासी के लिए मैंने 390 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और 10 तारीख के बाद इस समस्या का भी समाधान ये हमारी सरकार करेगी। हमने यहाँ के स्वच्छ पानी के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आने वाले समय के अंदर कहीं पर भी किसी को कोई पानी गंदा ना मिले, स्वच्छ पानी पीने का मिले, उसकी व्यवस्था भी मैंने की है। और हमने यहाँ पर एसटीपी लगाने के लिए कि कहीं से भी कोई नाला जो यमुना के अंदर जाकर के गिरता है वो गंदे पानी का ना गिरे, उन सभी स्थानों के ऊपर एक एक एसटीपी लगाने का टेंडर भी हो गया है। हम जल्दी उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे और मां यमुना के अंदर एक भी बूंद गंदे पानी की नहीं जाने देंगे, ये हमारा संकल्प है। और उसके अंदर हम स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और उस पानी में उस पानी की आवश्यकता है उसका उपयोग करेंगे, चाहे इंडस्ट्री के